वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग देखिए रेलवे का प्रीवियस क्लास में क्या था, नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे और उसी से संबंध में आज हम लोग क्या रेलवे का मैथ का क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, नए तरीके सीखिएगा बनाने का मैथ का क्वेश्चंस का। और ये आपको ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का जिनका एग्जाम होने वाला है उन सभी में आपको, या किसी भी एग्जाम एसएससी हुआ एग्जाम में आपको ये प्रॉफिट्स करेंगे। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित होती है तो भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच के अंतर का 3 गुना और शेष फल के रूप में 35 प्राप्त हो जाती है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, संख्या जो है योगफल, इन संख्याओं का योगफल से विभाजित होती है। कोई एक संख्या है जो इन दोनों संख्या के योगफल से विभाजित, इन दोनों संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल आपको 600 हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा कितना, 335 जोड़ 265, ये क्या आ जाएगा 600 आपको हो गया। अंतर कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 335 माइनस 265, ये 0, 13, 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर क्या बच गया 70। तो कितना आ गया आपको, ये 70 आ गया। ठीक, अब कहता है तो भागफल के रूप में 35 और 265 के बीच, देखिए भागफल के रूप में, ठीक, 335 से और 265 के बीच के अंतर का 3 गुना आता है। भागफल कितना आता है, तो 3 गुना, इसके अंतर कितना हो गया 70, 70 का 3 गुना कीजिएगा तो 210 यहाँ पर आता है। कितना निकल कर आता है 210। हम लोग क्या जानते हैं इसमें, आपको क्या निकालना है, तो वो संख्या क्या है, यानी भाज्य निकालना है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य का हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर होता है, क्या होता है, तो भाजक गुना क्या होता है, तो भागफल गुना भाजक हो जाता है। तो भागफल कितना आ गया आपको, तो भागफल आपका कितना है 210, और यहाँ पर क्या हो जाता है, भाजक कितना है तो 600, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर भी इसमें बचता है ना, तो वो टोटल संख्या 35 इसमें रिमाइंडर बचा, तो 35 इसमें जुट गया। इसको गुना कीजिएगा और 35 जुड़ते गुना करने पे आता है 12,600, और 35 इसमें जुट गया, तो ये क्या हो गया आपको, ये निकल कर आ गया आपको 12,635। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 12,635। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ा जाता है। भिन्न के अंश में क्या जोड़ा जाता है, तो 2 जोड़ा जाता है और हर में 5 जोड़ा जाता है। तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर। इसके अलावा इसके अंश और हर में 2 2 घटाने पर 1/3 के बराबर होता है। तो भिन्न आपको ज्ञात कर लेना है। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका है, भिन्न आपको दिया गया है क्या, तो इसका भिन्न मान लीजिए x बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। भिन्न इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा भिन्न आपको x बाई वाई भिन्न। अब देखिए यहाँ पर अंश, अंश क्या ऊपर वाला पोर्शन है 2 जोड़ दिए, हर क्या हो गया नीचे वाला पोर्शन 5 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये आपको 1/2 के बराबर निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 1/2 निकल कर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 10 क्रॉस हो जाएगा, और ये इधर जाइएगा तो y + 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2x, y को इधर ले आइए माइनस, और यहाँ पर ये निकल कर के आ जाएगा, 10 उस साइड जाएगा तो -5। ये हो गया आपको, ये आपका निकल कर एक आ गया। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर y + 5 हो गया, सॉरी 2 दूनी 4 नहीं यहाँ होगा, ये 4 हो गया। ठीक, निकल कर आपको कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 1 आ गया, 2x - y = 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी को, नेक्स्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 2x - y = 1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या कहता है, जब 2 2 घटा दिया जाए तो x - 2 और y - 2 किया जाए, 1/3 हो जाता है। 3 से गुना कीजिए, 3x - 6, और यहाँ पर ये आपको निकल कर आ जाएगा y - 2, 3x, y को इधर -y,
ये उधर जाएगा 6 तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बच गया 4। ये हो गया आपको सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, पहला इक्वेशन क्या आया था, तो ये आया था आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा आया 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या कीजिएगा, इसको घटाइए, घटाइएगा तो क्या आएगा -x, -3 में से 2 गया, ये चेंज होके प्लस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, तो ये हो गया आपको y कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर -4 में से 1 गया तो यहाँ पर -3। x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट वाले में रख देते हैं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और माइनस y इक्वल टू 1, माइनस वाई को उधर ले जाइए तो इधर ये 1 आएगा तो घटेगा, यानी 5 इक्वल टू वाई। वाई का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, वो भिन्न क्या हो गया, तो 3/5। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी, 3/5 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई, उनमें से पहली 3 ने अभाज्य संख्या का गुणनफल 1771 है। क्या है, तो प्रथम 3 का गुणनफल क्या है, तो 1771 है। ठीक, नेक्स्ट कहता है अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। ठीक, आरोही क्रम में क्या, तो 4 अभाज्य संख्या लिए गए। ठीक, मान लीजिए कोई भी 4 अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, ठीक, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, उस आभाज्य संख्याओं का क्या है, तो गुणनफल 1771 है, और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। तो चौथी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो पहले देखिए इसको बनाने का तरीका है, ये क्या दिया गया है, तो आभाज्य संख्या XYZ ले लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या है, आरोही क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा, तो आभाज्य संख्या में आपको क्या आ सकता है। ठीक, और उसका अंतर क्या दिया गया है, तो देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बनता है। ठीक, मान लेते हैं पहली संख्या 7 है, दूसरी आभाज्य संख्या कितनी होगी 11, तीसरी आभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 23। ठीक, ये 3 आभाज्य संख्या है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, इसको तोड़ कर आपको बनाना पड़ेगा ये। ठीक, अंतिम 2 आभाज्य संख्या का योग कितना है, तो 82 है। अंतिम 2 इसको कर दिए तो ये हो गया 3, अंतिम 2 संख्याओं का कितना है 82 है, यानी हम लोग क्या जान रहे हैं, अंतिम आभाज्य संख्या यानी कि 82। ये क्या है, एक संख्या तो 23 हो गया। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, x मान लेते हैं। अब ये देखिए ये कहिएगा कहाँ से है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई करके है कि उसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि आभाज्य संख्या में डिफरेंस भी इक्वल नहीं होता है, तो ये कॉमन सी बात है, कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, 82 है अंतिम 2 का, तो एक तो आपको मिल चुका है 23, तो 82 में से क्या करेंगे 23 को घटा देंगे, तो हमको वो आभाज्य संख्या पता चल गया कौन सा है, तो वो आभाज्य संख्या आपको 59 निकल कर आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 59 आपको निकल कर। तो अंतिम 2, तब अंतिम में क्या है, तो एक तो 23 हो गया, दूसरा कितना हो गया 59, 9×3=27 का 7, देखिए 7 सब में आ रहा है तो यूनिट डिजिट से बनेगा नहीं, तो इसको फुल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये करीबन आ गया 1357। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1357। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 9 के पावर 6 गुने 12 के पावर 4 गुने 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड का योग क्या हो जाएगा। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और कहे अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या इसको क्या, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर करके लिख देंगे, तो 9 के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 के पावर 6। ठीक, उसके बाद देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम 2×2×3 पावर 4। 7 का क्या हो गया, तो ये अभाज्य संख्या में है, तो अभाज्य संख्या के रूप में इसको पहले लाना रहता है, तो ये सभी अभाज्य संख्या हो गया 2 3 7। ठीक, अब इसको क्या कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पर ये आपको क्या निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड का योग, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये ना रहा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 जोड़ 3 जोड़
7 और तो कोई अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं इसके, क्योंकि 7 तिहे 21, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक, तो ये 3 आ गया, तो अभाज्य गुणनखंड का योग कहेगा। तो जो संख्या यहाँ पर अभाज्य है उनका योग पूछ रहा है, तो योग बता दीजिए। तो 7 3 10 तो 12, कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड का योग? तो ये आपको 12। ठीक, अभाज्य गुणनखंड का योग कितना निकल के आ गया? तो ये आपको 12, ये सही हो गया। यही कहता कि प्राइम फैक्टर इसका निकालना रहता, तब ये दूसरे तरीके से बनता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या 688 XY 11 और 21 से विभाज्य है, तो 8x माइनस 3y प्लस XY का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए XY सबसे बड़ी संख्या क्या मान सकते हैं? 99 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, और इसको पुट कर देते हैं। क्यों इस प्रकार से? क्योंकि देखिए 11 का जोड़ के अल्टरनेट कीजिएगा तो अल्टरनेट में भी आपको नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर करने पर x का क्या वैल्यू ले, y का क्या वैल्यू ले, नहीं पता है। तो सबसे बड़ी क्या मान सकते हैं? 2 डिजिट की संख्या मान लेते हैं, हम 99 मान लेते हैं। ठीक, और हम लोग क्या 11 और 21 से, तो 11 21 का एलसीएम ले लेंगे, जो उसके एलसीएम से कटेगा नंबर वही हो जाएगा। तो 11 और 21 का एलसीएम ले लीजिए सबसे अच्छा। 1 2 2 2 कितना निकल के आ गया? तो ये आपको 200, सॉरी 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यहाँ पर एक ही ना होगा। ये आपको 231 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आया? तो 231। अब ये एलसीएम 231 निकल के आया। ये नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 688, और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर क्या लिख सकते हैं? हाईएस्ट 99। और इसमें से जो भी रिमाइंडर बच जाएगा उसको घटा देंगे तो वो संख्या हमको पता चल जाएगा डायरेक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना 231 से भाग दे दीजिए। कितने टाइम में आएगा? 3 बार में आ जाएगा। 3 बार में कितना आएगा? तो 3 बार में आएगा 600। बताइए 600 कितना? 93 नहीं आ पाएगा। तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपको 462। यहाँ पर ये हो गया 6, यहाँ पर ही गया आपको तो 2, और यहाँ पर से 6 में से 4 गया तो 2, 226। 226 यहाँ पर ही हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करना है? भागा इसको किए तो यहाँ 226, 9 उतर गया। फिर इसको डिवाइड कीजिए तो कितना बार में आएगा? 9 बार में आ जाएगा। कितना आएगा? तो ये आएगा 2079 निकल कर आया है। कितना आया? 2079 आपको निकल कर आ गया। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आपको बच जाएगा कितना? ये 109, एक 9 और हो गया। इसको कीजिएगा सॉल्व तो ये आ जाएगा आपको 1848। घटाइएगा तो कितना बच गया? 61 बच गया। यानी क्या है? 61 हम लोग घटा देते हैं 99 में से। क्या है? तो 61 को घटाइए तो कितना बच गया? ये तो ये आपको 1 हो गया, यहाँ पर 8 बच गया, और यहाँ पर 3 बच गया, यानी 36। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी 8, ये 38। यहाँ पर ये संख्या क्या निकल कर आएगी? तो ये आपको 38 निकल कर आ गया। यानी कि 688, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 8। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। अब पुट कर देते हैं तो 8 दिया ही इसमें, तो 8 दिया ही 24, घटाओ यहाँ पर क्या हो गया? 8 दिया 24, घट गया, जोड़ XY 8 दिया 24, ये कट गया। क्या है इसका उत्तर? हो गया 24। इसका उत्तर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 नंबर। संख्या 367, 489, 514, 632 और 728 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो ऐसी कितनी नई संख्याएं बनेंगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा? देखिए प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए। ठीक, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 2 अभी जोड़िए नहीं, इन सभी संख्या में क्या कीजिए? इन सभी संख्या का पहले जोड़ कर लीजिए। तो ये क्या है? 7 3 10 6 16, 3 है तो 6 जोड़े, 16 6 22। तो पहला तो नहीं होगा। ठीक, 3 से भाज्य होगी। पहली अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7। ये उदाहरण एक दे दिया यहाँ पर। अब देखिए समझ में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ही 5, और यहाँ पर ही हो जाएगा 5 1 6 4 10 से अच्छे 16। तो ये भी नहीं उत्तर होगा। इसका क्या होगा? तो ये भी आपका उत्तर नहीं आएगा। 3 से भाज्य हो जाए।
देखिए 3 से भाज्य के लिए अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। ठीक, तो ये भी 3 से भाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट फिर संख्या आप देखिएगा तो ये आपको आ गया 4 8 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 4 12 9 21, 21 अच्छे 27। तो कौन सी संख्या है, कितनी संख्या, तो एक हो गया 489। 489 जो है आपका 3 से भाज्य हो गया। 489 कैसे 3 से भाग्य, देखिए यहाँ पर ही 4 जोड़ 8 जोड़ 9, ये कितना आता है निकल कर, तो ये आपको आता है 8 4 12 9 21। और क्या करा है, प्रत्येक में 2 बढ़ाने के लिए, यानी 6 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 है तो 6 ही ना बढ़ेगा, तो ये आपको 27। ठीक, नेक्स्ट को देखिए तो 6 3 9 2 11, 11 में से 6 जोड़िएगा तो 17, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिर आते हैं 728 पे, इसमें भी क्या कि जोड़ देंगे तो यानी 7 2 9 9 8 17, 17 और 6 कितना हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या। ठीक, तो ये भी आपका उत्तर नहीं आएगा। ठीक, 3 से भाज्य है तो 7 2 9 यहाँ पर ही हो गया। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ओहो, देखिए पहले अंक में सिर्फ ये कर रहा है। देखिए 367 था पहले अंक में, तो 2 जोड़ दिए तो 7 3 10, 6 16 2 18, एक संख्या भाज्य हो गया 367 में। ठीक, नेक्स्ट संख्या यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 2 जोड़ दीजिएगा 6 14 9 9, ये नहीं भाग्य होगा, ये नहीं भाज्य, 23 आ रहा है निकल कर। नेक्स्ट आपको आ गया यहाँ पर ही 8 2 10 से 17 19, ये भी भाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट आप संख्या देखिएगा तो ये कौन सा आएगा, तो ये आपको निकल कर आएगा 6 3 9 2 11। ठीक, 11, ये भी भाज्य नहीं होगा। फिर यहाँ पर आ गया 5 4 9 1 10 से, और 2 जोड़ दिए तो 12, यानी कि 2 संख्याएं वैसी है जो 2 से भाज्य है। कौन कौन सी, तो देखिए यहाँ पर ही पहले अंक में जोड़ा जा रहा था 5 6 7, ये बनकर निकल के आ रहा है, यानी 6 5 11 7 18, जोड़ इसका 3 से भाज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर संख्या आ गया 514, 5 4 9 1 10 हो गया। ठीक, 514 है, तो इसमें क्या करा, पहले में 2 जोड़ने के लिए तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 4 11 1 12, यानी 12 भी क्या है, तो ये भाज्य है। डिजिबिलिटी रूल से निकल गया, तो इसका उत्तर क्या 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552, यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे को x द्वारा दर्शाया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का मान ने ज्ञात करने के लिए समीकरण को निरूपित करता है। छोटा को अगर x द्वारा दर्शाया जाता है, तो देखिए एक जो धनात्मक पूर्णांक होगा छोटा वाला वो x होगा, और बड़ा वाला क्या x+1 होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, यही ना कहना चाहता है कि जो बड़ा वाला है वो आपको हो गया x, छोटा वाला x, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो x+1। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना 552 है, तो 552 के बराबर कर दीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो माइनस तो होगा नहीं, तो ये हो गया आपको 552 के बराबर। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा x² प्लस x, और ये 552 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 552 बराबर 0। तो ये किससे कितना नंबर में ये आ रहा है, तो ये आपको C, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर C हो जाएगा। देखिए 9 नंबर आते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर, देखिए इस प्रकार को क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर देंगे। देखिए 12 कितना है, तो 12,600 पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एस के पावर 1, यहाँ पी क्यू आर आरोही क्रम में क्रमागत विभाज्य संख्याएं हैं, तो 3p2q माइनस आर प्लस एस का मान क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, और भाज्य संख्या है, तो इनको कैसे कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यूब आ रहा है किसी का, एक का आ रहा है आपको क्या, तो ये आ रहा है आपको क्यू² r² s, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, p है तो p का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो p का क्यूब करने पे आपको आ जाता है, p का क्यूब कीजिए तो p का क्यूब करने पे आपको 8, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, p को हम लोग क्या मान के चलेंगे 2। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा आपको, तो p के बाद आपको आता है q, q को क्या मान के चलेंगे, तो 3, आरोही क्रम में है। ठीक, और उसके बाद फिर आता है आपको r, r को 5, और ये
7 लगातार, इनका हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग बैठाते हैं। तो यह हो गया पी क्यूब यानी 8 गुने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्यू, क्यू का स्क्वायर 9 गुने, नेक्स्ट कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 गुने 7, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आपको 12,600 के लमसम आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इतना के ये आरोही क्रम में था, आरोही क्रम में इसको कर दिए। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 3p, 3p, p कितना है 2 हो गया, 3 दूनी 6, q कितना है 3, 3 दूनी 6, r कितना है तो 5, और ये हो गया आपको 7, 6 6 12 में से 5 गया तो कितना बच गया, तो 7 3 7 7 14, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसे 4.2 से गुना कर दिया। उसको क्या 2.4 से करना था, लेकिन उसने इसके बजाय क्या कर दिया 2. पहले तो वो संख्या x मानते हैं हम, गुना करने पे के बाद ये क्या आ जाएगा, तो ये इसको अगर 2.4 से गुना कर देंगे तो ये क्या आना था 2.4 रिजल्ट आना था, लेकिन गुना किससे कर दिए 4.2 से गुना कर दिए इस संख्या में, रिजल्ट क्या आया 4.2x रिजल्ट आ गया। ठीक, अब देखिए क्या इसमें पूछ रहा है क्वेश्चंस में, यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, ठीक, उससे जो भी गुणनफल प्राप्त हुआ 65.1 था, यानी कि जो गलती से गुना किए 4.2x ये कितना के बराबर है 65.1 के बराबर है। x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 65.1 बटा 4.2, सॉल्व इसको करेंगे तो इससे क्या आएगा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आपको क्या आ गया, तो ये आपको निकल कर आ गया, डिवाइड इसको कर देंगे तो ये आपको निकल के आ गया कितना, एक बार में और ये 5 बार में 0.5, 15.5 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब 15.5 आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकल कर आ गया, तो वास्तविक वास्तविक संख्या क्या होगी, तो x का वैल्यू कितना है 15.5, और वास्तविक में कितना से गुना करना था, तो ये करना था 2.4 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौके 20 का 0, और यहाँ पर ये आ गया 2 पॉइंट पर जाएगा, और ये हो गया 3 7, यानी 37.20, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो 37.20 इसका। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 37.20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समुच्चय को इस प्रकार 3 समुच्चय में पुनर्वस्थित किया जाए, यानी फिर से ये एक समुच्चय लिख दिया गया है, इसको फिर से आपको क्या है पुनरावस्थित करना है। ठीक, दो दो के थी में 3 पेयर बना देने हैं इसके, ठीक, दो दो का पेयर 3 जोड़ा बना देना है। अब देखिए इस प्रकार से बनाना है कि क्या हो सब बराबर हो, इनका सम बराबर, जैसे ये हो गया पहला में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 8 2000 हो जाएगा, ये 2100 साफ पता चल रहा है कि प्लस कर जाएगा, नहीं होगा। सेकंड में देखिए इन दोनों को ऐड करने पे करीब में लग रहा है, ये इन दोनों को ऐड करने पे भी करीब में लग रहा है, तो यहाँ पर ऐड करके देखिएगा इन दोनों को, तो ये ऐड करने के बाद कितना रहा 2165, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 2165, और थर्ड को भी ऐड करेंगे तो ये आपको 2165 आ रहा है, यानी तीनों बराबर है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितने सभागार में पंक्तियां हैं, सभागार की कितनी पंक्तियां होंगी, तो देखिए पंक्ति यानी कि ये ऐसे, अगर 4 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 4 4 बैठा होगा, ये ना कहना चाहता है। तो ये कितना हो गया आपको 4 चौके 16, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में सेम नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो जो इधर नंबर होगा वो क्या होगा x मान लेते हैं, x इंटू एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 6889। अब यहाँ पर देखिए x ये इधर चल जाएगा, x का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो 6889 रूट इधर चढ़ गया। अब देखिए 6879 किसका है, तो ये देखिए पता करने का एकदम सिंपल तरीका, 80 का याद होगा, 80 का क्या होता है, तो 80 का आपको आता है स्क्वायर 6400। 85 का क्या होता है, 85 का भी निकालने का सिंपल तरीका है, लास्ट में 25 का 25
और आगे में अगर 8 है, 85 में 8 हो गया आगे में, तो 1 बढ़ाकर उससे गुना कीजिए, 72, 72 25। ठीक, तो ये देखिए 85 का होता है 72 25, 80 का इतना, तो वो संख्या क्या होगी, तो 80 और 85 के बीच वाली कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 किसके स्क्वायर कीजिएगा, जैसे 73 होता है तो 3, 3 लास्ट में जिसका रहेगा वो, तो ये क्या हो सकता है वो नंबर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो वो आपको 83 आ जाएगा, क्योंकि 80 से 85 के बीच में 83, 87 तो होगा नहीं, 77 खत्म और 73 समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको मैथ का लाएंगे, डेली प्रैक्टिस होते रहेगा। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। थैंक यू।